हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 78 यानी कार्यपत्रक संख्या 78 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है। इस पाठ में बात की गई है समाज की रूढ़िवादी मानसिकता की, वो मानसिकता जो महिलाओं को दोयम दर्जे का समझती है। इस मानसिकता के साथ साथ यहाँ पर कटाक्ष किया गया है लोगों के दोहरे चेहरे की, दोहरे मापदंड की, जो लड़कों के लिए अलग होते हैं और लड़कियों के लिए अलग होते हैं। साथ ही साथ संदेश दिया गया है कि शिक्षा ही एक रास्ता है जो समाज को आगे ले जा सकता है, जो समाज की इस रूढ़िवादी सोच को बदल सकता है। आज की इस वर्कशीट में हमें उसी पाठ का एक अंश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना समझना है और फिर उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 78 यानी कार्यपत्रक संख्या 78 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम रीढ़ की हड्डी एकांकी को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 27 जनवरी 2021। यहाँ पर गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप और शंकर तीन पात्र दिए गए। आज का जो अंश जिसमें हमें पढ़ने वाले हैं, रामस्वरूप उमा के पिता है। उमा वो लड़की है जिसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आए हुए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती ना। वैसे आपकी लड़की ठीक है ना? रामस्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो यह रस्म भी समझिए। रामस्वरूप हाँ, यानी कि थोड़ा सा, क्योंकि लड़की वाले की तरफ से है और उन्हें लग रहा है कि हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, तो हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। अब भारी एहसान क्यों मान रहे? क्योंकि रामस्वरूप है वो बेटी के पिता और उन्हें लगता है कि जो गोपाल प्रसाद है वो अपने बेटे का रिश्ता उनकी बेटी से करके उनके ऊपर एक एहसान करे। गोपाल प्रसाद और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा मतलब जन्मपत्री। रामस्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ वह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है वह तो गलत है ना? रामस्वरूप थोड़ा सा चौंक जाते हैं। क्या यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़े लिखे लड़के नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? अब शंकर से पूछते हैं, यानी इससे हमें पता चल रहा है गोपाल प्रसाद है थोड़ी सी रूढ़िवादी सोच के हैं, पुरानी विचारधारा के हैं और वो महिलाओं को दोयम दर्जे का समझ रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा विश्वास नहीं करते। अब शंकर जो गोपाल प्रसाद का बेटा है, जी हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं है, यानी शंकर है वो भी गोपाल प्रसाद की हाँ में हाँ मिला देता है। रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब लड़की के पिता है तो वो भी उनकी बातों में हाँ मिला देते हैं। गोपाल प्रसाद और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? आप ही बताओ। अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना लिखना, काबिल होना। अगर औरतें भी यही सब करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो गई पूरी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। यानी अपने तर्क दे रहे हैं गोपाल प्रसाद कि क्यों लड़कों को पढ़ाना चाहिए और क्यों लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे और हमें थोड़ा सा पता चलता है उनकी मानसिकता कि कैसे वो लड़के और लड़कियों की बराबरी के पक्षधर नहीं है। उनके लिए अलग पैमाने हैं लड़कों के लिए और अलग पैमाने हैं लड़कियों के लिए। रामस्वरूप भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, जी हाँ मर्द की दाढ़ी होती है और औरत के नहीं, और खुद ही अपने बत्तीसी निकाल देते हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीजों में से एक है। तालीम का अर्थ है शिक्षा, जो उर्दू का लफ्ज है,
तो तालीम मतलब शिक्षा। तो गोपाल प्रसाद को ऐसा लगता है कि शिक्षा, उच्च शिक्षा है वो सिर्फ मर्दों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। तो यहाँ पर हमने बातचीत देखी, गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप और शंकर के बीच में हो रही है और बात चल रही है रिश्ते की। अब रिश्ते की बात कितनी आगे बढ़ी ये तो हम अगली वर्कशीट में जानेंगे। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें 5 आसान क्वेश्चन दिए गए। गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी? पहला जो प्रश्न दिया गया, गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी? तो गोपाल प्रसाद के कानों में यह भनक पड़ी थी कि लड़की, जो रामस्वरूप की बेटी उमा है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन वो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे। बहू के रूप में वो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है कि इस गद्यांश में लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव किया गया है? क्या हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना चाहिए? इस गद्यांश में लड़के और लड़कियों की शिक्षा को लेकर भेदभाव किया गया है। हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़के और लड़कियां एक समान होते हैं और उन्हें एक समान अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि वास्तव में ऐसा अभी भी संभव नहीं है, घर पर भी भेदभाव होते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ऐसे कौन सी एक भेदभाव है जो अब भी हमारे समाज में है और जिसको ख़त्म होना चाहिए, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा भेदभाव है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। स्पेशली मैं चाहूँगा कि लड़कियां ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा भेदभाव जो समाज में अभी भी किया जाता है लिंग के आधार पर, जिसको वो चाहती है कि ख़त्म हो जाए। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो अब तक जो पाठ पढ़ा है हमने, गोपाल प्रसाद को जितना जाना उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है। रूढ़िवादी होता है जो लकीर के फकीर होते हैं। दूसरा, वह महिलाओं को दोयम दर्जे का समझता है। तीसरा, गोपाल प्रसाद दिखावे में विश्वास रखता है। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न रहेगा, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानता है? रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान इसलिए मानता है क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने बेटे की शादी रामस्वरूप की बेटी से कर रहा है। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया, तालीम से आप क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हमें बताना है तालीम क्या होती है और फिर ये बताना है क्या ये सिर्फ मर्दों का अधिकार है, तो क्यों या फिर क्यों नहीं। तो तालीम का अर्थ होता है शिक्षा या पढ़ाई लिखाई। तालीम हर किसी का अधिकार है क्योंकि पुरुष और महिला सब एक बराबर होते हैं और सबको एक समान आगे बढ़ने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि तालीम सिर्फ मर्दों का अधिकार है, सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जादू है जो हमें काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन किया जा सकता है। टेलीग्राम के चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।